नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जहां हम आपको दुनिया की सबसे बड़ी और असरदार खबरें पूरी गहराई और सच्चाई के साथ लाकर देते हैं। आज की कहानी सिर्फ इकोनॉमिक्स की नहीं है, ये पॉलिटिक्स है, स्ट्रेटेजी है और वो डिप्लोमेटिक गेम है जिसे जीतना हर देश के बस की बात नहीं। साल 2025, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत माने जाने वाले अमेरिका ने भारत पर एक आर्थिक बम गिरा दिया। 50% का भारी भरकम टैरिफ। व्हाइट हाउस को लगा भारत की कमर टूट जाएगी, निर्यात रुक जाएगा और दिल्ली मजबूरी में घुटनों के बल आ जाएगी। लेकिन अमेरिका के इस आर्थिक हमले के बीच नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में एक साइलेंट प्लान तैयार हो रहा था। एक ऐसी चाल जो न सिर्फ इस टैरिफ को बाईपास कर देगी बल्कि अरब के रेगिस्तान से अमेरिका को करारा जवाब देगी। और इस खेल में सिर्फ अमेरिका नहीं, चीन भी बगले झांकता रह गया। आज हम आपको बताएंगे कैसे पीएम मोदी की चाणक्य नीति ने एक ही बार में अमेरिका को भी, चीन को भी और पूरी दुनिया को चौंका दिया। ये सिर्फ एक डील नहीं, ये भारत की नई ताकत, नई सोच और नई पॉलिसी की कहानी है। अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने अरब में एक नया मोर्चा खोलकर खेल पलट दिया। और ये मोर्चा है भारत ओमान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे अमेरिका के हमले के पीछे असली मंशा क्या थी, भारत ने क्यों इसे लक्ष्मण रेखा मानकर टक्कर दी, ओमान के साथ ये मास्टर स्ट्रोक डील कैसे अमेरिका की चाल को ध्वस्त कर देगी और जीसीसी में भारत की साइलेंट एंट्री कैसे चीन के लिए खतरे की घंटी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। और हाँ, इस वीडियो के आखिर में मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका जवाब सिर्फ समझदार लोग ही दे पाएंगे। देखते हैं क्या आप उसमें शामिल होंगे। अमेरिका का दोहरा हमला। अगस्त 2025, अमेरिका ने घोषणा की भारत से आने वाले चुनिंदा प्रोडक्ट्स पर 50% का टैरिफ लगेगा। 25% 7 अगस्त से और बाकी 25% 27 अगस्त से लागू। इसका सीधा असर ये हुआ कि भारतीय निर्यात महंगा हो गया, अमेरिकी बाजार में कम प्रतिस्पर्धी हो गया और ऑर्डर्स रद्द होने लगे। लेकिन ये सिर्फ आधी कहानी थी। वास्तव में अमेरिका का एक और मकसद था, भारत पर दबाव डालना कि वो अपना कृषि क्षेत्र अमेरिकी कंपनियों के लिए खोल दे। मतलब अमेरिकी गेहूं, मक्का, सोयाबीन और दूसरे कृषि उत्पाद भारत के विशाल बाजार में बिना किसी रोक टोक के बिकें। अगर ऐसा होता तो करोड़ों भारतीय किसानों की रोजी रोटी खतरे में पड़ जाती। मोदी की लक्ष्मण रेखा। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा, किसानों के हित में कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हो। ये सिर्फ बयान नहीं था, ये एक पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक पोजीशन थी। इसका मतलब था कि भारत आर्थिक नुकसान सह लेगा लेकिन अपने किसानों का बलिदान नहीं देगा। भारत की साइलेंट चाल, ओमान एफटीए। जब अमेरिका टैरिफ लगा रहा था, भारत चुपचाप ओमान के साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट फाइनल कर रहा था। इस डील के तहत ज्यादातर सामानों पर कस्टम ड्यूटी खत्म या बहुत कम हो जाएगी। भारतीय निर्यातकों के लिए ओमान का बाजार खुल जाएगा। अमेरिकी टैरिफ से प्रभावित प्रोडक्ट्स अब ओमान में बिना रुकावट बिकेंगे। ओमान क्यों? खाड़ी के दिल में, अरब सागर के किनारे, रणनीतिक लोकेशन। डुकुम पोर्ट हिंद महासागर और अफ्रीका यूरोप रूट पर एक अहम कंट्रोल पॉइंट है। ओमान जीसीसी का सदस्य है, मतलब एक देश से शुरुआत, फिर पूरे 6 देशों के दरवाजे खुलने का रास्ता। भारत अब एक ही बाजार पर निर्भर नहीं रहना चाहता। एफटीए के जरिए भारत को अमेरिका के दबाव से मुक्ति मिली, निर्यातकों को एक नया बड़ा बाजार मिला, पेट्रोलियम और यूरिया जैसी जरूरी चीजों की स्थिर सप्लाई सुनिश्चित हुई। ये डील सिर्फ भारत और ओमान की नहीं है, ये दरअसल जीसीसी में भारत की साइलेंट एंट्री है। जीसीसी में सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान शामिल हैं। भारत पहले ही यूएई के साथ 2022 में एफटीए कर चुका है। अब ओमान के जुड़ने से बाकी 4 देशों के लिए दरवाजे लगभग खुल चुके हैं। और यही बात चीन के लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि चीन अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत इन देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेड नेटवर्क बना रहा था। लेकिन भारत बिना शोर मचाए एफटीए और डिप्लोमेसी के जरिए वही पकड़ मजबूत कर रहा है। अमेरिका को झटका इसलिए लगा क्योंकि उसने सोचा था कि टैरिफ लगाकर भारत को झुका देगा, लेकिन भारत ने टैरिफ को बाईपास करके नए मार्केट में घुसकर खेल पलट दिया। जब किसी देश का नेता अपने किसानों की रक्षा के लिए दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को चुनौती देता है तो ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, एक संप्रभु राष्ट्र का आत्मसम्मान है। ये वही भारत है जो कभी आईएमएफ के दरवाजे पर कर्ज मांगने जाता था, आज दुनिया के सामने कह रहा है, हम किसी के दबाव में नहीं झुकेंगे। ये सिर्फ अमेरिका को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को एक संदेश है कि भारत अब रूल फॉलो करने वाला देश नहीं बल्कि रूल बनाने वाला देश है। सीख यही है, ताकत सिर्फ सेना या हथियार से नहीं आती, ताकत आती है दूरदर्शी सोच, स्मार्ट स्ट्रैटेजी और आत्मविश्वास से। अगर आपके पास सही प्लान हो तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी आपको रोक नहीं सकती। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ओमान के बाद खाड़ी का अगला देश कौन होगा जो भारत के साथ एफटीए करेगा? कतर, सऊदी अरब या बहरीन? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे भारत हिंद महासागर में सुपर पावर बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है और क्यों ये चीन और अमेरिका दोनों के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। तब तक के लिए जय हिंद।